नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अपने गन्ने की फसल में हम सरसों की खली या नीम की खली का किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं और उससे हमको लाभ क्या क्या होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसी पर बात करते हैं। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, जिससे कि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि चाहे सरसों की खली हो या नीम की खली हो, चाहे कोई अन्य खली हो, आप उसका अपने गन्ने की फसल में प्रयोग कर सकते हैं और इसका रिज़ल्ट लंबे समय तक हमको देखने को मिलता है। तो आप गन्ने की बुआई करने से पहले जब खाद का प्रयोग कर रहे हो तब प्रयोग कर सकते हैं, या गन्ने की बुआई करते समय बहुत से किसान भाई इसका प्रयोग करते हैं तो उस समय आप प्रयोग कर सकते हैं, या आप पहले पानी में भी इसको दे सकते हैं। हम इसको पहले पानी में दे रहे हैं, यानी जब हम पहली सिंचाई कर रहे हैं तो उस समय हम दे रहे हैं। आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि इसको थोड़े बारीक टुकड़ों में कर लेना है, क्योंकि बड़े टुकड़े होंगे तो उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन सबसे समस्या जो आती है बुआई करने में, वो बुआई करते समय उसमें परेशानी होती है। इसलिए थोड़ा आप इसको टुकड़ों को कूट दीजिए। जब आराम से मुट्ठी में पकड़ करके बुआई करने योग्य हो जाए तो उसको आप रख लीजिए और बुआई कर सकते हैं। बुआई आपको 1 एकड़ में 40 से 45 किलोग्राम गन्ने की फसल में करनी है। इससे आप बढ़ा सकते हैं मात्रा, लेकिन यदि कम प्रयोग करते हैं तो उतना रिज़ल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब बात आती है कि इसका यदि हम प्रयोग करें तो इससे लाभ क्या होगा। तो इससे लाभ किसान भाइयों, जो हमारे सूक्ष्म तत्वों की आवश्यकता पौधों को होती है उसकी पूर्ति हो जाती है। इसमें जिंक भी होती है, सल्फ़र भी होती है, पोटास भी होती है और अन्य सूक्ष्म तत्व होते हैं। तो उनकी पूर्ति धीरे धीरे हमारे पौधों को हुआ करती है, क्योंकि इसका असर 60 दिन के बाद होना प्रारंभ होता है। इसलिए यदि आप इसका रिज़ल्ट तुरंत देखना चाहें तो तुरंत कोई असर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन 60 दिन के बाद आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा। यदि आप सिंचाई के समय प्रयोग करते हैं तो अच्छा रिज़ल्ट और जल्दी रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रखना है कि पर्याप्त नमी खेत में बाद में भी बनी रहे। यदि पर्याप्त नमी नहीं बनी रहती है तो खली इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं देगी, क्योंकि जब आप पहली सिंचाई में प्रयोग करेंगे तो ये गल तो आसानी से जाएगी, लेकिन सड़ने में इसमें समय लगता है, क्योंकि सड़ने के लिए इसको कम से कम 30 दिन से ऊपर का समय चाहिए। तो इसलिए इसमें नमी होना चाहिए। और यदि आप पहली सिंचाई के यानी बुआई के समय प्रयोग करते हैं तो पहली सिंचाई में आराम से सड़ जाती है, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, जो आसानी से गल जाएगी। और गलने के बाद जब आप गुड़ाई करेंगे तो ये अंदर मिट्टी में भी मिल जाएगी। इसके बाद जब दूसरा पानी देंगे तब इसका रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। हमारे क्षेत्र में किसान भाइयों, बहुत से किसान ऐसे हैं जो खली का प्रयोग करते हैं और बहुत से किसान ऐसे हैं जो अभी तक खली का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन हम भी लगातार खली का प्रयोग करते चले आ रहे हैं, जिससे अच्छा रिज़ल्ट भी हमको देखने को मिला है, अच्छा उत्पादन भी मिला है। आप भी इसकी बुआई करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। बहुत से किसान भाई इसमें संकोच करते होंगे कि पता नहीं इसका फ़ायदा हो या ना हो। आपको बता दें, यदि नीम की खली का प्रयोग करेंगे तो कीटनाशक का भी वो काम करता है और दीमक आदि से भी हम बचाव कर सकते हैं। लेकिन सरसों की खली का प्रयोग कर रहे हैं तो कीटनाशक के लिए आपको अलग से भी दवाएं प्रयोग करनी पड़ेंगी। लेकिन नीम की खली यदि बुआई के समय आप प्रयोग कर देते हैं तो दीमक भी बचाव कर सकते हैं और उर्वरक के रूप में ये काम करता ही करता है। तो आप इसका प्रयोग ज़रूर कीजिए और अच्छा उत्पादन लीजिए। और जैविक तरीका भी है, एक जैविक तरीके से भी आप खेती करते हैं तो इसको अपना सकते हैं। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी हो, इसलिए लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।